कांग्रेस पिछले लोकसभा की तुलना में इस समय ज़्यादा सीट जीत कर आई है। बीजेपी के उस पे क्या बोलेंगे? बीजेपी का जो एम रहता है उसका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक मंत्रिमंडल गठन होने के बाद विभाग बंटवारा नहीं कर पाई है। सरकार की योजनाएं अभी तक जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है। और जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को एक सपना दिखाने का काम किया और सत्ता में आई और जनता समझ चुकी है, इसका माकूल जवाब आने वाला लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता जरूर भारतीय जनता पार्टी को देगी। सर, आप लोगों ने धान खरीद केंद्रों में निगरानी के लिए समिति बनाने का निर्देश जारी किया, क्या कुछ काम रहेगा और कब से देखने को मिलेगा? देखिए, धान खरीदी केंद्रों में कांग्रेस पार्टी निगरानी समिति बनाए ताकि वहां जाके देखे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें कोई गड़बड़ी न करे और किसानों को उनका हक मिले। इन सब को लेकर हम लोगों ने धान खरीदी केंद्रों में निगरानी समिति बनाई है ताकि हमारे कार्यकर्ता जाकर किसानों को सरकार की नीतियों को उन तक अच्छा पहुंचे। जहां गड़बड़ी हो उसका विरोध हमारे कार्यकर्ता करें। इसमें सामूहिक आत्महत्या की खबरें बहुत सारी हैं। पिछले कार्यकाल में होती थी तो ये आरोप करते थे कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो उस तरह से नहीं है और उसके चलते ये चीजें हो रही है। अब बीजेपी की सरकार आ रही है और सेम चीज दुखद सर, इसमें कर्ज भी निकल के आ रहा है। बिल्कुल दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे सरकार को आरोप लगाती थी, आज पूरी तरह से ये सरकार आत्महत्या या अन्य घटनाएं रोकने में नाकामयाब हो रही है। कहीं न कहीं इसका कारण है कि सरकार ने जो वादा किए, जिस तरह किसानों का मामले में हो 3100 धान खरीदी का अभी तक कोई रूपरेखा तय नहीं, कर्जा माफ़ी नहीं, तो इन सब को देखते हुए कहीं न कहीं बड़ा हताशा है, इसीलिए आत्महत्याएं हो रही है। सरकार को तत्काल इस मामले पे संज्ञान लेना चाहिए और उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा करना चाहिए। विभागों को बंटवारा नहीं होगा, कैसे देख रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? सीधा छत्तीसगढ़ की जनादेश का अपमान है। सरकार गठन हुए लगभग 1 महीने पूरे होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का चयन हो गया, 10 से 12 दिन लग गए मंत्रिमंडल गठन होने में, लगभग 8 से 10 दिन हो गए विभाग बंटवारे में। आखिर सरकार का मनसा क्या है? पूरे काम, जनता का काम रुका हुआ है, जनता परेशान है और मुझे लगता है कि ये सरकार खुद नहीं चल रहा है, बल्कि इसको दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलाया जा रहा है और आगे भी दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा। ये सरकार रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है। ये जो घटनाएं में कांग्रेस गंभीर है और इसको विरोध कांग्रेस लगातार कर रही है, आगे भी करेगी। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था और राहुल गांधी ने भी स्पष्ट, हमारे नेता ने भी भाषणों में उन्होंने बोले थे कि अगर कमल पर बटन दबेगा तो वीवीपैट में अडानी निकलेगा। उसी का नतीजा है। और मैंने शुरू में भी कहा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री बन रहे, स्वागत है, बहुत अच्छा है, लेकिन आदिवासियों को जल जंगल जमीन बचाना हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती है। उसी का नतीजा है कि सरकार बने चंद दिन हुए और कटाई शुरू, सरकार मौन। आखिर सरकार चाहती क्या है? एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों को बेघर करने में तुली हुई है। इसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। ये सामूहिक आत्महत्या की खबरें बहुत सारी निकलकर सामने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।